हेलो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं और बीएसडब्ल्यू में न्यू सेशन के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनका एडमिशन 2021 से हुआ है कोरोना काल के बाद। तो उसमें क्या हुआ है कि सेमेस्टर वाइज अब बीएसडब्ल्यू इग्नू ने कर दिया, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक जनरल बनाना है और फिर सेकेंड सेमेस्टर में दूसरा जनरल बनाना है। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको जनरल बनाना है वो है BSWL 104 और जो सेकेंड सेम में करना है वो है BSWL 105। तो फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो मैं पहले ही बना दिया था कि कैसा उसका जनरल आता है, क्या क्या करना है। ये सेकेंड सेम का जनरल है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये लगभग पुराने जनरल के जैसा मिलता है जो फर्स्ट ईयर में हुआ करता था उसमें। सिर्फ इसमें कंकरेंट विजिट जो है वो उसमें 25 हुआ करता था, इसमें 15 कर दिया है इग्नू ने। बाद बाकी सारा कुछ सेम ही है। ओके, और दूसरी बात क्या है कि इसमें आपको सर्टिफिकेट भी लगेगा। मतलब फर्स्ट में BSWL 104 में आपको सर्टिफिकेट नहीं लगता था एनजीओ का, इसमें आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यानी कि 15 दिन किसी एनजीओ में जाके आपको वर्क करना पड़ेगा इंटर्नशिप, और उसका सर्टिफिकेट भी इसमें आपको पेस्ट करना पड़ेगा। वो सब मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए, फील्ड वर्क जनरल है BSW सेकेंड सेमेस्टर फेज सीट 1 प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ अपना डिटेल्स पूरा भर लीजिए। ओके, ये देखिए, जो सुपरवाइजर का नाम है तो फील्ड वर्क सुपरवाइजर का नाम देना है, अपने स्टडी सेंटर के जो टीचर होंगे उनका नाम देना है। उसके बाद ये है फेज सीट 2 प्रोफाइल ऑफ द सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर ही भरेंगे, इसको लिखा हुआ ये सुपरवाइजर के द्वारा डिटेल्स भरा जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ये उनका डिटेल्स है। अब देखिए इसमें कंटेंट क्या है। इंट्रोडक्शन है, गाइडेंस है, ये सब तो लॉन्ग सीट, इंडक्शन मीटिंग, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, फील्ड वर्क कंपोनेंट्स और ओरिएंटेशन विजिट 1 to 5, फिर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, फिर कंकरेंट फील्ड वर्क। इस तरह से ऐसे करके दिया हुआ है। मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। और यहाँ एक सर्टिफिकेट ये है, ये देख लीजिए, फील्ड वर्क प्रैक्टिकम सर्टिफिकेट बाय सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बस सुपरवाइजर साइन करते थे और लास्ट में ग्लोबल कमेंट होता था वो दे देते। अब इन्होंने क्या किया कि सुपरवाइजर भी यहाँ साइन करेंगे, वो आपका नाम पता डिटेल्स यहाँ लिखेंगे, यहाँ साइन होगा। इसमें क्या क्या आपके जनरल में अंदर है ये देख लीजिए, ये यहाँ बताया गया है। इंडक्शन मीटिंग होना चाहिए आपका, ठीक। उसके बाद आपका होना चाहिए 5 ओरिएंटेशन विजिट टू 5 डिफरेंट सोशल वेलफेयर एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस। 5 अलग अलग एनजीओ में जाके आपका ओरिएंटेशन विजिट होना चाहिए। 15 डे का कंकरेंट विजिट किसी 1 सोशल वेलफेयर एजेंसी, ओके, किसी एक एनजीओ में 15 दिन आपको काम करना है। इसका आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा इस बुक में। उसके बाद पार्टिसिपेटेड इन 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस और 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स, इंडक्शन मीटिंग पहले भी होता था, 5 ओरिएंटेशन पहले भी होता था, 5 इंडिविजुअल पहले भी होता था। अब बस इन्होंने क्या कर दिया है, 15 जो पहले 25 कंकरेंट विजिट होता था उसको बस 15 कर दिया, इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ सिग्नेचर वगैरह सुपरवाइजर वगैरह का होगा सब। ओके, कंटेंट मैंने बता दिया। अब सीधा आप चलिए, आपको मैं सीधा लॉन्ग सीट पे ले चलता हूँ। देखिए लॉन्ग सीट हो गया। ये लॉन्ग सीट में है कि आपको मेन एक्टिविटी जिस तरह से दिया हुआ है, किस किस डेट को ये एक्टिविटी किया ये लिखना है, और स्टूडेंट सिग्नेचर लिखना है, और उसके बाद सुपरवाइजर सिग्नेचर जो है वो यहाँ आपका होगा, और जो जिस संस्था में जाके आपने कंकरेंट विजिट किया है वो यहाँ लिखना है, और उसका एड्रेस भी आपको यहाँ देना है। जो सर्टिफिकेट ये संस्था आपको देगी 15 दिन का काम किया हुआ, सर्टिफिकेट यहाँ पेस्ट करना है, पंचिंग वगैरह अच्छे से कर देना है, जीरोक्स लगाना है, ओरिजिनल मत लगाना है, ओरिजिनल अपने पास रखिए। इंडक्शन मीटिंग ये है। इंडक्शन मीटिंग हुआ यानी कि जब आप एडमिशन लिए थे और इस सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट डे जब आप कॉलेज गए हैं तब जो है वो इंडक्शन मीटिंग है कि आप वहाँ गए हैं, वहाँ जाकर के आपने काम किया है, क्या क्या सुपरवाइज़र आपको बताए हैं कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ये सब चीज़ आपके इंडक्शन मीटिंग में शामिल होगा। ये यहाँ पे आपको देखना है।
फर्स्ट डे के बाद इंडक्शन मीटिंग के बाद आपका हो गया रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस मतलब 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करना है। एक ही बार बता देता हूँ, ये आगे आएगा तो एक ही बार आप जान लीजिए। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब हो गया कि आप जब इस जर्नल को करेंगे, आप जब सोशल वर्कर आप हैं, जब जाके आप NGO में वर्क करेंगे तो आपको बहुत तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इस जर्नल को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो आप अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करते रहेंगे। सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने का कई मेथड है। आप फेस टू फेस कर सकते हैं, अभी कोरोना में वो पॉसिबल नहीं है तब फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे भी आप उनसे कांटेक्ट करके और अपने प्रॉब्लम को उनसे पूछिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है। वो जो भी सॉल्यूशन देंगे वो आपको यहाँ लिखना है। देखिए इसमें है क्या, डेट आपको लिखना है कि किस डेट को आपने सुपरवाइजर से पूछा, टाइम क्या था, तब कितनी देर तक बातें हुई, सुपरवाइजर का नाम क्या और रिपोर्ट। फिर आपने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन था, फिर उन्होंने उसका क्या सॉल्यूशन दिया, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए पूरे अच्छे से और फिर इसको कंक्लूजन वगैरह लिख दीजिए इस तरह से। अब फिर फील्ड वर्क कंपोनेंट्स है, एक ही बता देता हूँ, आप इसको आसानी से समझ लीजिए कि क्या इसमें करना होता है। सबसे पहले मैं आपको एक इसमें अगर अभी ओरिएंटेशन देख लेते हैं, आगे है तो ओरिएंटेशन सबसे पहले बता देता हूँ। इसको पढ़िए जरूर, ये दिया हुआ है तो पढ़ लेना चाहिए। रिपोर्ट ऑफ ओरिएंटेशन विजिट 1 to 5, 5 विजिट होगा, 5 विजिट को देखिए क्या है। ओरिएंटेशन विजिट क्या होता है कि आपको डिफरेंट NGO में जा कर के काम करना होता है, कि आप NGO में जाइए और उस NGO में जा कर के बस विजिट करना है आपको, वहाँ इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है, विजिट करना है कि NGO क्या है, नाम क्या है, कहाँ वर्क करती है, बेनिफिशरीज कितने हैं, ये सब देखना है। देखिए तो क्या क्या होगा इसमें, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एड्रेस, उसका मोटो क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वहाँ के ऑफिसर्स कौन हैं, बोर्ड मेंबर कौन है, टाइप ऑफ, ये सब आपको पूछना है NGO में जाके। आपके लिखा हुआ है बुक में, यहाँ देखिए। ओके, वहाँ कितने स्टाफ वगैरह हैं, ये सब आपको तैयार करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह क्या क्या है, एप्लीकेशन उसको है, ये सब फ्यूचर प्लान क्या है, ये यही फॉर्मेट यहाँ लिखना है। मतलब ये दिया हुआ है कि क्या क्या यहाँ लिखना है, क्या क्या NGO में जाके आपको पूछना है, डाटा इकट्ठा करना है, वो सब यहाँ लिखना है। यहाँ पहले NGO के बारे में लिखना है, फिर यहाँ दूसरे NGO के बारे में लिखना है, फिर यहाँ तीसरे, ऐसे करके 5 NGO के बारे में आपको लिखना है। आपको विजिट करना पड़ेगा ये 5 NGO। इसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। फिर ये इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस सेकेंड है, वही टीचर से क्वेश्चन पूछे, जो दिक्कत हुआ बात की, ये सब। अब आते हैं मेन कंकरेंट विजिट पे, रिपोर्ट ऑफ कंकरेंट विजिट 1 to 5। अब कंकरेंट विजिट है तो उसका भी एक परफॉर्मेंस उन्होंने दे रखा है कि क्या ऐसा होना चाहिए। कंकरेंट विजिट में क्या क्या लिखते हैं, आप जा रहे हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी NGO के साथ जुड़ के, वो सर्टिफिकेट भी देंगे, पर लिखेंगे कैसे इस जर्नल को, ये भी दिया हुआ है इसमें। देखिए सबसे पहले आपको डेट लिखना है फील्ड वर्क पे, टाइम भी लिखना है कि कितना आपने एजेंसी में टाइम बिताया, एक्टिविटी उस दिन क्या किया ये लिखना है, ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू एजेंसी फंक्शंस और रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल फंक्शंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ वहाँ वर्क का वो लिखिए। टीम वर्क आप लिखिए कि कैसे कैसे अपना काम किया, आपको टास्क क्या दिया गया ये भी लिखिए आप। ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग क्लाइंट सिस्टम एंड सर्विस डिलीवरी, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स कुछ हैं तो वो लिखिए। सोशल वर्क टेक्निक आपने क्या यूज किया है उस प्रॉब्लम को, इस असाइन टास्क को सॉल्व करने के लिए टेक्निक, वो लिखिए। और ये अब ध्यान क्या आपको रखना है कि ये जो है आखिरी सत्य नहीं है। संभव है कि आप जिस संस्था में काम करने जाएं वहाँ आपको बहुत तरह की ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगा, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डेट, टाइम, एक्टिविटी, टास्क, टेक्निक, ये सब तो फिक्स चीज़ें हैं, इसमें बदलिए मत, इतना तो आपको लिखना ही है। बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जरूर डालिए लास्ट के विजिट में। ओके, तो ऐसे करके देखिए यहाँ दिया हुआ है डेट, टाइम, ड्यूरेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिस NGO में आप गए हैं, नेम ऑफ FWS, सुपरवाइजर का नाम। इस बार के जनरल में नेम ऑफ एजेंसी सुपरवाइजर हटा लिया है। ओके, ये NGO के सुपरवाइजर कौन है अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले बहुत दिक्कत होता था इसको लेकर के, अब ये अच्छा कर दिया है। तो आपको सिर्फ NGO का नाम और वहाँ आपके स्टडी सेंटर के कौन सुपरवाइजर हैं उनका नाम, जो टीचर हैं, NGO के सुपरवाइजर के नाम लिखने की अब जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से ऐसे करके 15 दिन आपको करना पड़ेगा। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस फिर हो गया, फिर कंकरेंट विजिट, ऐसे करके आपको ये 15 शायद दे रखा है इसमें। हाँ देखिए यहाँ तक 15 है। लास्ट में चलते हैं अब 15।
उसके बाद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी शायद इसमें दे रखा है, क्योंकि इसमें क्या किया है इस बार की जो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस है उसको 5 किया है, और जो आपका कंकरेंट विजिट है इंटर्नशिप उसको कर दिया है 15, पहले 25 होता था, तो शायद उसको कवर करने के लिए कुछ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी दे दिया है। पहले क्या होता था, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 3rd ईयर में हुआ करता था BSW में, अब इसको 2nd सेम में ही डाल दिया है। तो देख लीजिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। सिंपल में मैं 2 लाइन में बता देता हूँ कि किसी मोहल्ले में जाइए आप, किसी स्लम में जाना है, किसी भी जगह पे कॉलोनी में जाना है, वहाँ जा कर के वहाँ के प्रॉब्लम को समझना, मतलब उस पूरे मोहल्ले को, पूरा कॉलोनी को स्टडी करना। एक लाइन में कहें तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छाई है, दोनों चीज़ें क्रिटिकल एनालिसिस करना है। अच्छा भी बताना है, बुरा भी बताना है। किस चीज़ की कमी है, पानी की कमी है तो, या आपको लगा कि आप पहले से सोच के आए थे कि पानी की कमी है पर यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप पहले सोच के आए थे कि यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी पर यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है। तो किस किस चीज़ों में अच्छा लाइफ है, किस चीज़ में उनको और वहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब लिखना है आपको। ओके, किसी एक कॉलोनी में जाके लिखिए, बहुत ज़्यादा जगह नहीं। इस मैनुअल को आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। स्टेज 1 2 3 क्या लर्निंग हुआ, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ये सब थोड़े से टेक्निकल लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा ये सब। ओके, तो रिपोर्ट ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दिया हुआ है। अब आप यहाँ से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे रिपोर्ट बनाइए, उसी किसी एक कॉलोनी पे। बस 1 ही 2 पेज का है, बहुत ज़्यादा है ही नहीं इसमें, तो फिर तो बहुत अच्छा है आपके लिए। क्योंकि पहले BSW में जो हुआ करता था 3rd ईयर में, जो अभी भी होता है पुराने सेशन के लिए, उसमें 10 दिन का लिखना पड़ता है, वो तो बहुत टफ होता है। आपके लिए बस 2 पेज का है, आपको बस एक समझिए समरी लिखना है किसी एक कॉलोनी पे, तो आप उसके हिसाब से लिख दीजिए। फिर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 5th हो गया, आप ये तो बता ही दिया मैंने। अब सेल्फ एवल्यूएशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट है यहाँ, तो ये जो है सेमेस्टर वाइज हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सेल्फ एवल्यूएशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट यहाँ है, यहाँ आप अपने बारे में फिर लिखिए। अपने बारे में क्या कि खुद से खुद का मूल्यांकन कीजिए, है ना, खुद में झांकना जिसको कहते हैं वो। आपने पूरे BSW 1 साल अब आपका खत्म हो रहा है, ये 2nd सेम का लास्ट जनरल के लास्ट पेज पे आप हैं, तो आपको क्या आप में इम्प्रूवमेंट हुआ, आपको क्या अच्छा लगा, आप BSW करके एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर में आपको कैसे गए, ये सब चीज़ें आप यहाँ लिखिए, है ना। रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट एवल्यूएशन में सेल्फ एवल्यूएशन आपका है, खुद से करना है ये आपको। उसके बाद देखिए समरी रिपोर्ट ऑफ 2nd सेमेस्टर फील्ड वर्क, यहाँ समरी डालना है। आपने जो 5 ओरिएंटेशन गए थे, 5 NGO का नाम लिखिए, किस किस डेट को गए थे, ये लिखना है। सिंपल है एकदम। कंकरेंट विजिट तो 15 दिन क्या क्या मेन काम किया वो यहाँ लिखिए, किस किस डेट पे वो काम करने अपने गए थे NGO पे, वो यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस है, 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है आपका। आप क्या कीजिए, पहले 5 यहाँ नाम 5, 10 दिया है, ज़रूरत नहीं है आपको ये करने का, है ही नहीं तो करेंगे क्या। 5 बस यहाँ टाइम कब हुआ था और डेट क्या था इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस का, वो यहाँ लिखिए। पहले से ही किस जगह पे आप कॉलेज जाके मिले थे कि घर से ही वर्क फ्रॉम होम, वो सब लिख दीजिए। चेक लिस्ट होता है, चेक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मज़ेदार, आपको टिक लगाने में मज़ा आएगा एकदम खट खट खट। बट ये टिक तब आप लगाने में मज़ा आएगा जबकि सारा जनरल पूरा हो जाएगा। ये चेक लिस्ट डाला ही इसलिए किया है कि आप एक बार लास्ट में जनरल में देख ले कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गया है। जैसे आप देख लेंगे रीड प्रोग्राम गाइड तो पढ़ लिए हो, तो ऐसे ही लगा देते हैं आप लोग, ठीक। रीड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट, ये तो ऐसा ही हो गया। फिल इन फेज सीट और फेज 2, तो फेज 2 तो सुपरवाइजर का है, लेकिन भर लीजिएगा, कहीं सुपरवाइजर छोड़ दिए, खुद का डिटेल्स ही नहीं भरे तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। तो सुपरवाइजर से डाटा आपको मांग लेना है कि सर प्लीज़ मैम प्लीज़ अपना डाटा दीजिए, और अपने हाथों से सुंदर सुंदर अक्षरों में भरिए उसको। सुपरवाइजर पे बिलीव नहीं कीजिए, कहीं वो भूल गए तो। फेज सीट 1 खुद का ही है, फेज सीट 2 सुपरवाइजर का लगाइए। सर्टिफिकेट पेस्ट किया लगा दीजिए। लॉन्ग सीट भर दिया, लॉन्ग सीट पर लगाइए। इंडक्शन मीटिंग 5 कर दिया, 5 ओरिएंटेशन कराया, 15 कंकरेंट कर दिया, 5 IC कर दिया आपने, सेल्फ एवल्यूएशन कर दिया, समरी रिपोर्ट ये भर दिया, हो गया चेकलिस्ट पूरा, यानी कि पूरा जनरल अब आपका तैयार है। ग्लोबल कमेंट्स है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये जो ग्लोबल कमेंट्स है ये देखिए लिखा हुआ है FWS, इट इज़ mandatory for FWS to provide global comments on overall performance of the student based on knowledge, skill and attitude। ये आपको नहीं करना है, ये एकदम छोड़ दीजिए पूरी इज्जत के साथ।
इवैल्यूएशन। अब ये इवैल्यूएशन भी यहाँ को जादूगरी नहीं करना है आपको, अपने से नंबर बिठा लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ये सब सुपरवाइजर का काम है। इंडक्शन मीटिंग आपने अगर अटेंड किया है तो 20 मार्क्स हैं इंडक्शन मीटिंग के, जो सुपरवाइजर देना चाहें आपको। ओरिएंटेशन विजिट 50 मार्क्स का है, 5 एनजीओ का, जो भी देना चाहे। कंकरेंट विजिट 100 मार्क्स का है, 15 दिन का, जो सुपरवाइजर दें। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 5 है, 30 मार्क्स का, उनकी मर्जी दे। टोटल मार्क्स देखिए 200 है यहाँ भी। अब सोचिए जनरल कितना इंपॉर्टेंट है आपके परसेंटेज इंप्रूवमेंट के लिए और पूरे कोर्स के लिए, बीएसडब्ल्यू कोर्स के लिए, एमएसडब्ल्यू कोर्स के लिए, सोशल वर्क के किसी भी कोर्स के लिए जनरल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको थोड़ा देखिए, यहाँ मार्क्स से आ गया, ये सब सुपरवाइजर का काम है, आपको काम नहीं है। ये एक अच्छी काम आप लोग के लिए खुशखबरी है कि पहले क्या होता था, जनरल को पास करने के लिए 50% मार्क्स लाना पड़ता था, यानी कि अगर 200 मार्क्स का ये है तो आपको 100 मार्क्स लाना पड़ेगा। और पहले इंटरनल एक्सटर्नल होता था, यानी कि 100 मार्क्स का आपको इंटरनल, फिर 100 मार्क्स एक्सटर्नल लाना पड़ेगा। अब इस बार ऐसा है कि नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल पता नहीं, हाँ, क्योंकि यहाँ उस तरह से दे नहीं रखा है, लेकिन ये है कि स्टूडेंट नीड्स टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स बाय एवैल्यूएटर बाय एससीडी इन ऑर्डर टू पास। अब एससीडी क्या है पता नहीं, तो इस तरह से आप समझ गए कि 35% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 200 मार्क्स का है तो आप मान के चलिए कि 70 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा इसको पास करने के लिए। इसको आप तब कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये जनरल कंप्लीट हो गया। मैंने कम से कम पूरी कोशिश किया है कि आपको ओवरऑल एक बार बता दूं, ताकि आपका ये जनरल आप कंप्लीट कर पाएँ, आप दिक्कत में ना पड़े। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में दे देता हूँ। यदि आप बीएसडब्ल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किसी ईयर के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर वाइज न्यू सेशन वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है, एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेकंड ईयर के, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है, एमएसडब्ल्यू सी के फर्स्ट सेकंड और कोई भी लैंग्वेज है आपका। उसके बाद जो इसमें क्रिमिनल जस्टिस में होता है इसका सोशल वर्क का, फिर एक होता है इसमें डिप्लोमा कोर्स होता है सोशल वर्क का, MSWL 13, MSWL 11 ऐसे करके बुक होता है उस सबका। तो हिंदी इंग्लिश कोई भी, मतलब सोशल वर्क से रिलेटेड कोई भी आपका जनरल हो तो आप क्या कीजिए, थोड़ी सी सीरियस होइए, थोड़ा सा सीरियस होकर इसको जनरल को बनाइए, क्योंकि इसका पास करना बहुत टफ होता है। थ्योरी पेपर और असाइनमेंट तो सब पास कर जाते हैं, लेकिन अगर जनरल नहीं क्लियर होगा तो आपकी डिग्री नहीं आएगी। जब तक जनरल नहीं होगा डिग्री आपकी रुकी रहेगी। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत करके इसको तैयार करना है कि एक बार में निकल जाए। मैं ऐसे ढेरों लोगों को जानता हूँ, हमारे पास कॉल आते हैं कि सर 5 साल हो गया जनरल क्लियर नहीं हो रहा है, और इन्होंने अब शायद ईयर भी कम कर दिया है, 5 ईयर या 5 ईयर या 6 ईयर किया है बीएसडब्ल्यू का, इससे ज़्यादा उसके बाद रीएडमिशन भी नहीं होगा, आपका डिग्री खराब चली जाएगी। तो इसीलिए जिस ईयर में है, जिस सेमेस्टर में है, उस सेमेस्टर उस ईयर का जनरल उसी बार दीजिए। चेक होने में पूरा कंप्लीटली लगभग 1 साल लग जाता है, इसलिए लेट ना करें, ऑलरेडी ये लेट होता है, ठीक ना। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे पास इन सभी कोर्सेज का हिंदी और इंग्लिश में PDF अवेलेबल रहता है। जैसे ये बुक है ना, तो इसका पूरा बनाया ऐसा PDF मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप उसे ले करके और जब आप इस बुक को लिखें, जैसे आप BSW L05 का लिख रहे हैं, तो आप BSW L05 का 105 का PDF ले लीजिए, और फिर उसमें बना हुआ बुक रहेगा। उस बुक को देख करके एक बार समझिए ओवरऑल। कहते हैं कोई रिसर्च पेपर करते हैं तो पहले बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो पढ़िए, समझिए, और फिर इसको लिखिए। उसमें लाइन बाय लाइन लिखा होगा तो आप उसको देख के लिख सकते हैं, आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब एक आइडिया लग जाएगा, ओवरव्यू हो जाएगा, तो आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा PDF तो इसी वीडियो के देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के जस्ट नीचे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ईमेल ID दिया गया है, ठीक। आप ईमेल कर सकते हैं मुझे कि क्या जनरल चाहिए, कैसे। आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट ID पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, जब मैं बताऊँगा अगर व्हाट्सअप आप करते हैं, मुझे लगा कि आपसे बात करनी ज़रूरी है, तो मैं खुद कॉल करने कहूँगा तभी कॉल करना है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। किसी दूसरे वीडियो में आप लोग की और कोई समस्या होगी तो उसके साथ आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।